गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? ठीक है। पिछली कक्षा में हमने पर्वत प्रदेश में पावर्स ये चैप्टर पढ़ा था। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे पार्ट 8, कर चले हम फिदा। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जीवन परिचय। कैफी आज़मी। बेटा आप लोग कैफी आज़मी को जानते हो? नहीं जानते हो? शबाना आज़मी को जानते हो? शबाना आज़मी के फादर कैफी आज़मी है। कैफी आज़मी ने फिल्मों के लिए बहुत सारे गीत लिखे हैं। उनके 5 कविता संग्रह भी है और उनके गीतों का संग्रह मेरी आवाज़ सुनो से प्रकाशित है। तो शबाना आज़मी के जो पिताजी हैं वो कैफी आज़मी है। तो आज अपन उनके बारे में पढ़ेंगे, कैफी आज़मी के बारे में पढ़ेंगे। अतर हुसैन रिजवी का जन्म 19 फरवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मजमा गांव में हुआ। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मजमा गांव में हुआ। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि कैफी आज़मी का नाम क्या था? तो अतहर हुसैन रिजवी इनका रियल नेम था। अदब की दुनिया में आगे चलकर, मतलब शेरों शायरियों कविताओं की दुनिया में आगे चलकर ये कैफी आज़मी के नाम से मशहूर हुए, मतलब कैफी आज़मी के नाम से जाने लगे। कैफी आज़मी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में ली जाती है। मतलब ये वैसे उर्दू शायरी या उर्दू कविता का ज़्यादा प्रयोग इन्होंने किया है या कविताएं ज़्यादा लिखी है। कैफी की कविताओं में एक और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है। सामाजिक मतलब समाज में जो भी यथार्थ रूप में जो सामने हो रहा है उन पर कविताएं लिखी है। इसके बाद राजनीति का भी प्रभाव इनकी कविताओं में पड़ता है, समावेश है। तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता भी है। अपनी युवावस्थाओं में मुशावरों में वाहवाही पाने वाले कैफी आज़मी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत लिखे हैं। फिल्मों के लिए इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं। 10 मई 2002 को इस दुनिया से रुखसत हुए कैफी आज़मी। मतलब कैफी आज़मी की मृत्यु 10 मई 2002 को हुई। 5 कविता संग्रह इनके नाम से है। कौन कौन से संग्रह है वो? झनकार, आखिर शब, आवारा सजदे, समस्या, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज़ सुनो प्रकाशित हुए हैं। मतलब कविता संग्रह 4 है और मेरी आवाज़ सुनो गीतों का संग्रह इनका प्रकाशित हुआ था। इन्होंने जितनी भी रचनाएं करी, जितनी भी कविताएं लिखी, उसके लिए इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। कैफी कलाकारों के परिवार से थे, मतलब इनके जो परिवारजन थे वो कलाकारों के से भी थे। जैसे इनके तीनों भाई बड़े शायर थे। इनके जो तीनों बड़े भाई थे वो शायर थे। इनकी जो पत्नी थी शौकत आज़मी और जो बेटी है शबाना आज़मी, वो मशहूर अभिनेत्री रही। शबाना आज़मी अपने समय की मशहूर अभिनेत्री थी। उन्होंने कला विभाग में या आर्ट्स में उन्होंने अधिक फिल्मों का, जिसमें कला के बारे में बारीकी से देखा जा सकता है, उस संबंध में काफ़ी पिक्चरों का अभिनय किया होगा। आपने अवतार पिक्चर देखी होगी, उसमें जो राजेश खन्ना की पत्नी का रोल किया वो शबाना आज़मी ने ही किया है। अब अपन पाठ प्रवेश। अब ये जो अपनी कविता है यह भी एक फिल्म का गाना है। जब सबसे पहले चीन ने हमारे देश में आक्रमण किया था तो उसके ऊपर एक फिल्म बनी थी हकीकत, उसी फिल्म का यह गाना है। उसके कुछ अंश हमारी पाठ्य पुस्तिका में है। पहले हम पाठ प्रवेश पढ़ेंगे। देखो, जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है। जो जिंदगी होती है सबको प्रिय होती है, चाहे वो प्राणी हो चाहे वो मनुष्य हो। सब मनुष्य अपने अपनी प्राणों की रक्षा करने के बारे में सोचते हैं, परंतु जो सैनिक का जीवन होता है वो इसका बिल्कुल विपरीत होता है। वह सैनिक जो अपने नहीं
औरों के लिए अपनी आज़ादी पर उनकी आज़ादी पर आ बनती है। आज़ादी पर आ बनती है मतलब उनकी जीवन के बारे में आ बनती है। तो प्रस्तुत पाठ जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था, ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज़ बयान करता है जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है। मतलब जो उन्होंने कार्य किया है उस पर उनको अभिमान है कि हमने देश की खातिर अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया है। इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ इच्छा है, अपेक्षा है। चूँकि उन्हें वे अपेक्षा है, वे देशवासी और कोई नहीं, हम और आप ही है। इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप ही से पूछें कि हम उनकी अपेक्षाओं को पूरी कर रहे हैं या नहीं। इसमें एक सैनिक के मन की बात कही गई है कि उन्होंने किस तरह से किस परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने देश की शान हिमालय की रक्षा की, देशवासियों की आज़ादी की रक्षा की और अपने प्राणों का बलिदान किया। तो शीर्षक का नाम है कर चले हम फिदा। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस तरह इसका ये एक पैराग्राफ है। अब मैं प्रत्येक लाइन का अर्थ आपको स्पष्ट करती हूँ। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों कि है मेरे प्रिय साथियों, एक सैनिक युद्ध भूमि से कह रहा है कि है मेरे प्रिय साथियों कि हम फिदा कर चुके, अपने प्राणों को न्यौछावर कर चुके हैं और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कि अब तुम्हारे हवाले ये वतन है, इसकी रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। सांस थमती गई, जब हमने इसकी रक्षा कर रहे थे तो आखिरी सांस तक हमने इसकी रक्षा की। जब हमारी सांस थमती गई और हिमालय की ठंड में जब हमारी नब्ज़ मतलब नाड़ी थमती गई, फिर भी हमने अपने बढ़ते हुए कदम को नहीं रोका और इस देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ते गए। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। देश की रक्षा करते करते अगर हमारे सर कट गए तो इसके लिए हमको कोई गम या गिला शिकवा नहीं है, पर हमने हमारा जो भारत का शान है या देश की जो शान है हिमालय पर्वत, उसको हमने न किसी के सामने झुकने दिया और हमारी यही इच्छा है कि आप भी उसको न झुकने दो। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, मरते मरते बस यही एक कमी रह गई है कि हम अपनी देश के लिए और सेवा नहीं कर पाया। हमारी जो सांसें थी वो अब थम गई है, धड़कनें भी नब्ज़ से जम गई है। इसलिए हम ये जो वतन है, इसकी जो देश की रक्षा करनी है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस तरह इस पाठ का एक पद पूरा हुआ, बाकी के पद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।